जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये ग्रह जो हैं हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और आज जिस ग्रह की चर्चा होने जा रही है वो हैं बुधदेव महाराज, जो कि आपके षष्ठ और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। षष्ठ और भाग्य भाव के स्वामी होकर ये वर्तमान समय में अभी आपके मिथुन राशि गोचर कर रहे थे। अब मिथुन राशि गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये मिथुन राशि से अब इनका समय आ गया है आगे चाल चलने का, क्योंकि मिथुन राशि में इनका समय चक्र पूर्ण हुआ। और ये हमारे बुध देव जो होते हैं फाइनेंस को दिखाते हैं, हमारे धन को दिखाते हैं। और मकर राशि की यदि बात करें तो मकर राशि के कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि शनि के सबसे प्रिय मित्र हैं। और देखिए, वैसे तो बुध देव महाराज को दोयम स्वभाव का माना जाता है कि ये जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उसके समान स्वयं को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब ये किसी ग्रह के साथ अपनी युति बनाते हैं, दृष्टि संबंध बनाते हैं, या किसी नक्षत्र के प्रभाव में होते हैं, तुरंत ही ये उसके समान हो जाते हैं। अब सबसे अच्छी बात ये इस समय पर ये हो रही है कि इस समय पर आपके तीन ग्रह ऐसे होने जा रहे हैं जो आपके लिए लाभकारी सिचुएशन को उत्पन्न करें। जैसे कि बुध देव, अब देखिए मकर राशि 19 मार्च बुध बदलेंगे, चाल बनाएंगे करोड़पति मालामाल। तो ये सिचुएशंस जो हमारी बनेंगी ये किस आधार पर बनेंगी और इनके हमको क्या प्रभाव मिलने वाले हैं, इन सभी स्थितियों पर हम पूर्ण रूपेण चर्चा करते हुए देखे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बुधदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुधदेव राशि परिवर्तन करके 19 जून की ये स्थिति रहेगी। 19 जून यहाँ पर रहेगा और 19 जून को ये बुधदेव राशि परिवर्तन करके हमारे इस भाव में आ जाने वाले हैं। जैसे ही ये हमारे इस भाव में आएंगे वैसे ही ग्रहों की यहाँ पर तिकड़ी बनेगी। अब यह तिकड़ी किस तरीके से लोगों को प्रभावित करेगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु और शुक्र पहले से ही विद्यमान है। दोनों ही ये ग्रह जो हैं सात्विक ग्रह हैं, भौतिकतावादी के ग्रह हैं, विस्तार के ग्रह हैं, और जीवन में आपके बहुत ज़्यादा स्थितियों को सुनियोजित करते हैं। क्योंकि देखिए, यदि गुरु का विस्तार ना हो, स्थितियों को स्थायित्व में ले जाने की शक्ति ना हो, तो गुरु अपनी प्रभाव को विस्तार नहीं दे सकते, यानी कि गुरु वहाँ पर प्रभावहीन माने जाते हैं। किंतु गुरु जो है उच्च ग्रह है, और उच्च ग्रह होकर ये इस स्थान पर अपने प्रभावों को शुक्र के साथ और बुध के साथ दोनों के साथ बांटेंगे। और ये जल तत्वीय राशि है। जल तत्वीय राशि में गुरु के प्रभाव जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे शानदार होते हैं। इनके साथ देखिए शुक्र का होना, शुक्र भी चंद्र की राशि में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। और शुक्र गुरु की युति जो होती है गज लक्ष्मी नामक राजयोग बनाती है, और शुक्र बुध की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाती है, यानी दोनों ही स्थितियों में यहाँ धन महत्वपूर्ण है। अब इन तीनों ग्रहों पर कुछ चीज़ें बहुत ही विशेष होने जा रही हैं। सर्वप्रथम देखिए पुष्य नक्षत्र, तीनों ही ग्रह जो होंगे वो पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत होंगे, और वो भी आपके सप्तम भाव में। अब पुष्य नक्षत्र में होंगे, वहीं तीनों ही ग्रहों का पुष्य नक्षत्र में होना, और साथ ही साथ बुध जो कि इस समय चाहे गुरु के समान बने चाहे शुक्र के समान बने, दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर शुक्र को ही, इस भाव को ही बल मिल रहा है, यानी कि आपके जीवन साथी की सिचुएशन बहुत ही शानदार होती हुई देखी जाएगी। जीवन साथी की स्थिति जो है बहुत अच्छे से आपकी बेहतर तरीके से वर्क करती हुई देखी जाएगी, चाहे आर्थिक स्थिति उनकी हो, चाहे शारीरिक सुदृढ़ हो, या फिर उनकी बातचीत की शैली, इस समय पर इनमें बल आता हुआ देखा जाएगा। वहीं दूसरी चीज़ क्या होगी, जल तत्वीय राशि, यानी जल तत्वीय राशि। देखिए, जल तत्वीय राशि में जब ग्रह होता है थोड़ी सी उसको शीतलता प्राप्त होती है, तो थोड़ी से उसके उष्ण प्रभाव कम हो जाते हैं, और थोड़ी सी उसकी चीज़ें जो है, मतलब जो इन्हेंस करने की चीज़ों को पावर है वो बढ़ती हुई देखी जाती है। और वैसे भी यदि देखा जाए तो यहाँ सबसे सशक्त अवस्था में गुरुदेव महाराज बैठे हुए हैं। अब बुध जो है इस समय स्वयं को इनके समान बनाने का कार्य करें। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि इन ग्रहों के पास गुरु के प्रभाव से 3 दृष्टियां रहेंगी। अब गुरु के प्रभाव से जब 3 दृष्टि रहेंगी तो इसका सीधा सीधा असर आपके 4 भावों को प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त भाव प्रभावित होंगे आपका कार्य क्षेत्र, आपका पंचम स्थान, आपका षष्ठ स्थान, आपका भाग्य स्थान, और साथ ही साथ आपका द्वादश और तृतीय भाव। ये भाव इतने सारे प्रभावित होंगे क्योंकि ये 3 ग्रहों की युति जो है इस समय काफ़ी शानदार प्रभाव देती हुई देखी जाएगी। पुष्य नक्षत्र को जो है देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है, और यहाँ पर वर्तमान समय में, क्योंकि आप जिस समय पर ये वीडियो प्राप्त कर रहे होंगे उस समय चंद्रमा भी इसी
किसी स्थान पर होंगे, जिसके कारण से आप स्वयं इस बदलाव को महसूस कर सकेंगे, जो बदलाव आपके जीवन में अप्रभावित हो रहा होगा। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, बुध जो हैं धन फाइनेंस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और विशेषता इस समय जो फाइनेंशियल कंडीशन बुध के प्रभाव से आपकी पत्नी की और आपकी, क्योंकि लग्न को भी सीधे देख रहे हैं, ये सुदृढ़ होती हुई देखी जाएगी। कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जिसकी वजह से क्या है कि आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति बदलेगी और आपके जीवन साथी के कार्य क्षेत्र की भी स्थिति बदलेगी, जिसकी वजह से लाभ का जो परसेंटेज बहुत अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। वहीं जो लोग व्यापार से संबंध रखते हैं, क्योंकि वाणिज्य वर्ग के कारक होते हैं बुधदेव महाराज, टेक्नोलॉजी से जो संबंध रखते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़कर कुछ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह समय काल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। व्यापार आपका इस समय, क्योंकि देखिए यदि उसमें ज्ञान की कमी आ रही थी तो गुरु इस समय उच्च अवस्था में, यदि उसमें किसी प्रकार से लोगों को आकर्षित करने की कमी आ रही थी तो वो आपके शुक्र बहुत यहाँ पर स्ट्रांग होकर बैठे हुए, और बुध जो व्यापार को विस्तार और बढ़ाने का, लाभदायक बनाने का कार्य करते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्थिति को सुदृढ़ करते हैं, तो बुध भी यहाँ पर बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से व्यापार आपका, देखिए व्यापार कोई भी हो सकता है। विशेषता यदि गुरु से संबंधित यानी पठन पाठन से संबंधित कोई कारोबार कर रहे हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ कोई कारोबार कर रहे हैं, या फिर बुध के प्रभाव से आप ग्रीनरी का कारोबार कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी का कारोबार कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट का कारोबार कर रहे हैं, शुक्र के प्रभाव से लग्जरी चीज़ों का या फिर किसी भी प्रकार से सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंट का कार्य कर रहे हैं या स्टूडेंट वर्क टीचिंग का कोई कार्य कर रहे हैं, ये सभी कार्य आपके इस समय पर अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। वहीं दूसरी स्थिति आपके लाभ भाव पर दृष्टि की अगर कही जाए तो इस समय लाभ भाव पर जो ये दृष्टि जाती हुई देखी जाएगी, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति को बनाएगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इच्छा पूर्ति योग एक्टिव हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ये सेलिब्रिटी योग को भी एक्टिव कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में भी एक बार बताया था कि यदि कोई भी ग्रह अकेला इन तीनों भावों को कवर करता है, आपका तृतीय, आपका एकादश और आपका सप्तम, तो यह ज़बरदस्त रूप से सेलिब्रिटी योग को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से देखिए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी बैठे हुए हैं तो शुक्र का भी प्रभाव जाएगा। बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य करते हुए आप इस समय विस्तार को प्राप्त करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपका इच्छा पूर्ति योग तो एक्टिव होगा, सेलिब्रिटी योग एक्टिव होगा, और सेलिब्रिटी योग में देखिए आपका फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया तक सभी कुछ आ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि यहाँ पर देखा जाए तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा सुदृढ़ होती हुई देखी जाएगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि आजकल हम जिस इरा में रह रहे हैं वो इरा अर्थमेटिक इरा है, और इस अर्थमेटिक इरा में अगर हमारा ये भाव प्रबल है तो जाहिर सी बात है जितना धन आएगा उतना ही आपकी सोशल समृद्धि बढ़ती हुई देखी जाएगी, सोशल पकड़ आपकी अच्छी होती हुई देखी जाएगी, लोगों के बीच आपका जलवा बुलंद रहेगा और लोगों के बीच आपकी पकड़ मजबूत रहने वाली है। साथ ही साथ बड़े भाई बहनों से इस समय अच्छा लाभ मिलता हुआ देखा जाएगा, सहयोग मिलता हुआ देखा जाएगा, कि मतलब बड़े भाई बहन हर चीज़ में इस समय आपके लिए सपोर्टिव अच्छा व्यवहार करने वाले हैं, और साथ ही साथ उनकी लाइफ में भी इस योग के कारण कुछ चेंजेस आते हुए देखे जाएंगे। सप्तम दृष्टि जो आपके सीधे लग्न को देखेगी तो सबसे बुद्धिमान, तर्क शक्ति, ज्ञान वाली बुद्धि, क्योंकि ज्ञान, तर्क और तीव्र ये सभी बुद्धि आपकी इस समय पर शार्प रहने वाली है, कि इस समय हर समस्या का समाधान, आपकी जो भी जटिल से जटिल परिस्थिति इस समय नगण्य हो रही थी, उन जटिल परिस्थितियों में अनुकरण इस समय आपके लिए प्रभावी होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें जो हैं आपके लिए और अधिक विस्तार को बढ़ाती हुई देखी जाएगी। समय जो है आपके काफ़ी अनुकूल होता हुआ देखा जाएगा, और आपके जीवन में इस समय जो भी चीज़ें होंगी वो और अधिक विस्तार को दिखाएगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रसन्नचित्त भी रहते हुए देखे जाएंगे।
समय जो है वो आपके लिए चेतना का है और आपकी चेतना को विस्तार देने का है। देखिए इस समय आपके ज्ञान, आपके शुक्र के प्रति जो आकर्षण, क्योंकि लोगों को और अधिक आकर्षित करने की, जन समूह को सम्मोहित करने की पावर आपके अंदर है। सम्मोहन पावर आपकी जागृत हो रही है, जिसके कारण से आप इस दौरान काफ़ी अच्छे प्रभाव प्रसारित करते हुए देखे जाएंगे। जिन भी चीज़ों में आप हाथ डालेंगे उसमें 80% तक चांस रहने वाले हैं कि आपके कार्य सफल हो जाए। हालांकि देखिए इसमें काफ़ी हद तक योगदान आपकी जो ऑरा की ऊर्जा है उसका भी रहने वाला है, लेकिन जो मोटा मोटे तौर पर आपके लिए प्रभाव है वो कुछ इसी तरीके से रहने वाले हैं। कार्य में विशेष परिवर्तन होता देखा जाएगा। टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर आपका कार्य है, आपका कार्य किसी भी तरीके से चीज़ों को विस्तार देने का हो रहा है या आपकी चीज़ों में और अधिक प्रभाव चाहिए, तो उस चीज़ के लिए दिशाहीन भ्रमित होकर अभी तक भटक रहे थे, तो इस समय सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपके प्रत्येक कार्य में आपको ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होती हुई देखी जाएगी। मोस्टली इस समय पर यदि देखा जाए तो आपके समस्त ग्रह आपके लिए एक आशावादी सवेरे को जन्म दे रहे हैं, और ये आशावादी सवेरा जो होगा, देखिए बेशक आपका एक ही क्षण में आपके लिए लाभ की स्थितियों को सुदृढ़ करे, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ उसी क्षण में निर्मित हो जाएगी, क्योंकि प्रारंभ करना चीज़ों को समझकर उसके बाद में उसमें विस्तार इन्हीं ग्रहों के माध्यम से निकल कर आने वाला है। अब यदि देखिए कोई भी ग्रह आपका निगेटिव परिणामकारी है, तो इसमें देखिए कि क्योंकि हम मोस्टली आपको सदैव ही सचेत करते रहते हैं, सत्य से अवगत कराना हमारा काम है। अगर आपके ग्रह की ऑरा में ऊर्जा निगेटिव है तो देखिए आप चाहे जितने भी प्रयास कर लें, आपको प्रभाव निगेटिव ही मिलने वाले हैं। देखिए जितना ग्रह के बल होगा उतना ही वो आपको दे सकने में सक्षम होगा। सबसे पहले तो चीज़ें ये निकल कर आती हैं कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के प्रभाव जो है प्रस्तारित हो रहे हैं, तो उन प्रभावों को और शानदार हम किस तरीके से बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में यदि देखा जाए तो देखिए सबसे पहले आपके ग्रह के पास बल कितना है, बल जितना होगा उसी के आधार पर आपको चीज़ें प्राप्त